डायपर हीरो एपिसोड 4 द बिग बेबी प्ले डे। सुबह का वक्त है, धूप नर्म सी चमक रही है, टॉयज अपनी जगह पर हैं और डायपर हीरो एक नए दिन के लिए रेडी है। उसका डायपर फ्रेश है और वो फुल एनर्जी में है। अचानक कमरे में हल्की सी मूवमेंट होती है, ब्लॉक्स हिलने लगते हैं, बॉल अपनी जगह से रोल करता है, क्वैकी घबरा जाता है और टेडी मैक्स भी परेशान लगता है कोई बड़ा सा बेबी आ रहा है। तभी मम्मी दरवाजे की तरफ जाती है और कहती है, आज एक नया बेबी आ रहा है। डायपर हीरो तैयार हो जाता है। नया बेबी मतलब नया चैलेंज। दरवाजा खुलता है और अंदर क्रॉल करता है बिग बेबी। बिग बेबी मुस्कुराता है, हंस रहा होता है और खेलना चाहता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है टॉयज हिलने लगते हैं, कुछ टॉयज गिर भी जाते हैं। डायपर हीरो समझ जाता है कि उसे बहुत संभल कर हेल्प करनी होगी। वो बिग बेबी के साथ क्रॉल करता है और एक सॉफ्ट बॉल उसकी तरफ रोल करता है। बिग बेबी खुशी से उस बॉल के पीछे जाता है, लेकिन रास्ते में टॉयज गिर जाते हैं। डायपर हीरो जल्दी से उन्हें ठीक करता है। वो मुड़कर देखता है तो फिर से कुछ टॉयज गिर चुके होते हैं। हर बार जब वो क्लीन करता है, दूसरी तरफ फिर से मिस बन जाता है। ट्विन्स हंस रहे होते हैं, क्वैकी इधर-उधर हिल रहा होता है और बिग बेबी मजे से खेल रहा होता है। डायपर हीरो तेज-तेज काम करता है, क्लीन करता है, फिर मुड़ता है और फिर से मिस। बिग बेबी खेलता रहता है और कभी-कभी टॉयज के ऊपर चला जाता है। डायपर हीरो उसे गाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन चीजें बार-बार गिर जाती हैं। धीरे-धीरे डायपर हीरो थक जाता है। उसका डायपर भारी महसूस होता है। उसकी एनर्जी कम होने लगती है, आंखें भी बोझल हो जाती हैं। वो कोशिश करता है कि और तेज काम करे, लेकिन फिर वो वहीं टॉयज के पास ही सो जाता है। बिग बेबी उसके पास आता है, हंसकर उसे देखता है और आराम से खेलता रहता है। टॉयज फिर से हिलने लगते हैं। क्वैकी ये सब देखता है और मम्मी को बुलाने के लिए जल्दी से जाता है। मम्मी कमरे में आती हैं और कहती हैं, डायपर चेंज का टाइम है। डायपर हीरो को फ्रेश डायपर मिलता है। उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। वो फिर से तैयार हो जाता है। अब डायपर हीरो समझ जाता है कि बिग बेबी सिर्फ खेलना चाहता है, उसे बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। वो एक सॉफ्ट प्ले एरिया बनाता है जहाँ ज्यादा जगह हो। टॉयज सेफ तरह से अरेंज करता है, फिर वो बॉल रोल करता है। बिग बेबी उसे देखकर खुशी से उस तरफ जाता है और सीधा प्ले एरिया के अंदर आ जाता है। अब सब कुछ सेफ है, टॉयज भी ठीक है, ट्विन्स खुश हैं, सब आराम से खेल रहे हैं। बिग बेबी सॉफ्ट मैट पर बैठकर हंस रहा होता है। वो डायपर हीरो को देखकर हाथ हिलाता है। डायपर हीरो भी मुस्कुराता है। अब कोई मेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज डायपर हीरो ने ये सीखा कि सिर्फ क्लीन करना ही काफी नहीं होता, कभी-कभी सही तरह गाइड करना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन रुको, कल एक और नया बेबी आने वाला है। कौन होगा? एक बात पक्की है, डायपर हीरो तैयार होगा।